ये दोस्तों को कहा चलो चलते हैं, शादी फरमाया चलो चलते हैं। अपने मुरीदैन को साथ लिया, शागिर्द भी मुरीद भी सारे चले गए। इतना लंबा सफर करके जब वो आए ना तो आगे मस्जिद थी और वो शख्स जिसके बारे में सुना था ये वली है, वो मस्जिद में दाखिल हो रहा था, मस्जिद में दाखिल हो रहा था और दाखिल होते हुए ने बचाए सीधे पांव के उल्टा पांव अंदर रखा। पहले उल्टा पांव अंदर जब रखा ना तो दूर से हजरत बायजीद बुस्तामी देख रहे थे। मुरीदों को कहते हैं चलो वापस चलिए, चलो। उन्होंने अर्ज की हुजूर इतना लंबा सफर करके आए हैं, ज़ियारत ही कर लें, मिल ही लें। फरमाया ये वली नहीं है, ये वली। पूछा हुजूर क्यों? फरमाया जिसे यार के घर के आदाब का नहीं पता। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं मैं। फरमाया जिसे यार के घर के आदाब का नहीं पता उसे यार की खबर क्या होगी। फरमाया इसे तो ये भी नहीं पता भाई मस्जिद में दाखिल होते हुए सीधा पांव रखना चाहिए। और तब से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो वापस आए। सुनिए सुनिए, शाह साहब ने एक जुमला कहा है और ये सुन्नत भी है। अल्लाह का घर तो अल्लाह का घर है, अपने घर में दाखिल होते हुए भी सीधा पांव, नालैन पहनते हुए भी सीधा पांव, कमीज पहनते हुए सीधा हाथ, शलवार पहनते हुए सीधी टांग, ये सुनते हैं। नाखन काटते हुए सीधा हाथ, हर अच्छा फेल सीधे हाथ से शुरू। ये सारी चीजें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इत्तबा और अतात में है। और मुझे अगर याद है, आपको याद नहीं तो मैंने इस दफा मिलाद के प्रोग्राम में बताया था कि ये नाखन काटना इबादत नहीं है, जिस्म की जरूरत है। पर यही नाखन अगर मुस्तफ़ा की सुन्नत पे काट लो तो इबादत है। ये पानी पीना इबादत नहीं है, जिस्म की जरूरत है। पर यही पानी अगर मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल करते हुए बैठ के पिया जाए, 3 सांसों में पिया जाए, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पी जाए, तो ये पानी पीना भी इबादत हो जाए। तो इबादत हर मुस्तफ़ा की सुन्नत है। तो जो मुस्तफ़ा की सुन्नत का तारे को वो पीर नहीं, वो तो कामिल इंसान भी नहीं थी। तो बस तवज्जो चाहता हूँ, वली की निशानी बताने लगा हूँ। वली की निशानी, जो वली की निशानी है ना, वो बताना चाहता हूँ। फिर अपने मौजू की तरफ वापस लौटता हूँ। वली की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो अल्लाह की मखलूक को परेशान नहीं देख सकता। आप हल्के बोले हैं, वो परेशान उसे नहीं देख सकता। एक दरवेश बैठे थे, एक बंदा ना शाम को रात को अपनी बीवी के पास बैठा था। पीर करीम शाह साहब अल-अज़हरी अलैहि रहमत इस बात को लिखा है। वो अपनी बीवी के पास बैठा था तो उसने अपनी बीवी से फरते मोहब्बत में ये जुमला कह दिया कि अगर चांद से तू ज्यादा खूबसूरत नहीं तो तुझे तलाक देता हूं, तुझे तलाक देता हूं। जब ये जुमला कह दिया ना, मैं इस आयत के तहत इसकी तशरीह में ये बात बयान करना चाहता हूं। अपना मकाम सोचें कितना है, हमारी इज्जत, हमारा मकाम, मर्तबा क्या है। तो जब ये जुमला कह दिया ना तो सुबह ख्याल आया मेरी बीवी कहाँ, आसमानों का चांद कहाँ। तो एक मौलवी साहब के गए पास, तो जाके पूछा ये बात हो गई। उन्होंने कहा तलाक तो हो गई है। दूसरे के पास उसने कहा तलाक तो हो गई है। तीसरे के पास गया तो उसने कहा तलाक तो हो गई है। चौथे के पास गया, उसने कहा तलाक तो हो गई है। चांद कहाँ, तेरे काले रंग की बीवी कहाँ। ये बात सोचते सोचते परेशान हो गया, ये क्या हो गया। मैंने जुमला कहा तो इस पे अब चलता जा रहा था। जब गुजर रहा था तो मैं मिसाल देने लगा हूं। हकीकत भी हो सकती है और इस ताल्लुक है इन चीजों से। शायद इसी सड़क से कोई बंदा परेशान हाल गुजर रहा हो तो आगे पीर मुल्क शाह साहब बैठे हों, पीर नजर हुसैन शाह साहब बैठे हों, या पीर सैयद बूटे शाह साहब अलैहि रहमा बैठे हों। तो एक परेशान हाल गुजरा होगा, उसकी परेशानी का मदावा किया होगा इन लोगों ने। तो वो जब गुजर रहे थे ना परेशानी के आलम में, तो आगे एक बाबा जी बैठे थे। बाबा जी ने कहा ओ अल्लाह के बंदे क्यों परेशान है। उसने कहा हुजूर क्या बताऊं। अब बाबा जी के वो कपड़े खूबसूरत नहीं थे ना, कुब्बा जुब्बा भी नहीं था। तो उसने बाबा जी आपको क्या बताऊं। बाबा जी ने फरमाया बता तो सही। बाबा जी से कहने लगा बाबा जी मैंने ये जुमला कह दिया तो मौलवी साहब के पास गया तो वो कहते हैं तलाक हो गई है। बाबा जी फरमाते हैं कोई नहीं हुई। बाबा जी फरमाते हैं तो उसकी जान में ना जान आई, उसकी जान में तुसी कहंदे हो डुबदे नूं सरू दा बूटा भी लब्बे ते हाथ पांदा मते बचा ले। जब बाबा जी ने कहा ना नहीं हुई तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। तो वली इतनी अदा से खुश हो गया कि अल्लाह का यार खुश हो गया, मखलूक खुश हो गई है, ये काफी नहीं। अब जब वो खुश हुआ ना तो बाबा जी के पास बैठ गया।
बाबा जी के पास ना बैठा और बैठ के कहने लगा, बाबा जी वेख लिया जे, उन्हें कुरान पाक भी अगे रखिया सी, किताबां भी है सन, उन्हें दस्तार भी वड्डी बनी सी, जुब्बा भी उन्होंने लंबा सी, बाबा जी वेख लिया जे, कोई दलील है जे? फरमाया कह जो दिता को नहीं हुई, असा कह को नहीं हुई, फिर को नहीं हुई। उन्हें कहा बाबा जी मेहरबानी करे जे, मैं नाल ले जाना जे। बाबा जी फरमाते हैं ले चल। बाबा जी को साथ लिया तो मौलवी साहब के पास पहुंचे। मौलवी साहब से ना बाबा जी ने जो पहली बात की वो सुनिए। मौलवी साहब से जाके कहा, अल्लाह की मखलूक को परेशान क्यों कर दे हो? अल्लाह की मखलूक को क्यों परेशान करते हो? बाबा जी इन्होंने बात बहुत बड़ी कह दी है, वो इन मौलवियों की बात नहीं है, आप समझ गए जिनकी है, वो खुशक दरूद पढ़ने पे भी जो इतराज करते हैं, जनाजे के बाद दुआ मांग लो तो इस पे भी इतराज है। और आज तो इतराजात ऐसे हो गए ना, बस बंबारी हो गई इतराज दी। भाई की करन जांदे हो उत्थे, ओ की लभदा है उत्थे? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से किसी ने पूछा, ये बशर हाफी के पास क्यों जाते हो? लोग तो शरीयत के मसले तुमसे पूछते हैं, तुम क्यों जाते हो? फरमाया तुमने शरीयत पूछनी हो तो मुझसे आके पूछते हो, मैंने शरीयत वाले का हाल पूछना हो तो बशर हाफी से पूछता हूँ। बशर हाफी मुझे बताते हैं, मैं तुम्हें तो काला काला रसूलुल्लाह सुनाता हूँ, और जब उसकी ज़ियारत का शरफ पाना हो तो मैं बिशर हाफी के पास जाता हूँ। जनाबे बिशर हाफी के पास जाता हूँ। और फिका का इतना बड़ा इमाम जब वली के दरवाजे पे जा रहा है तो हमें बता रहा है तुम भी जाना। ये जो अनाथ कब्र, ये जो है ना, ये अल्लाह के वली की निगाह से खत्म होता है। और कौन सी निगाह थी जो पीर मेरे अली शाह साहब को भी सैयद जात होके भी अवाम जात के सामने जाके अगर इस तरह बैठ जाए तो वो कौन सी निगाह थी? तो आप समझ गए हैं। तवज्जो चाहता हूँ। बाबा जी फरमाया चल चलिए। मौलवी साहब को तो मौलवी साहब से कहा क्यों परेशान करते हो? मौलवी साहब ने कहा बाबा जी इन्होंने बात बड़ी की है, बात बड़ी की है। बाबा जी मुस्कुरा कर फरमाते कितनी बड़ी की थी सू, कितनी बड़ी गल की थी सू? तो कहने लगे ये कहता है कि चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं। तो फरमाया चांद इससे खूबसूरत हो सकता है इसकी बीवी से? चांद इसकी बीवी से खूबसूरत हो सकता है? उन्होंने कहा हुजूर वो 14वीं का चांद और ये इसके काले रंग की बीवी। बाबा जी फरमाते हैं इससे तलाक नहीं हुई। मौलवी साहब ने क्या हो गई है? बाबा जी फरमाया नहीं हुई। कहने लगा कोई दलील है? फरमाया रब का कुरान, रब का, तवज्जो है मेरी तरफ, रब का असूल अरबा में से जो पहला असूल है, जब कोई बात की जाए अमल किया जाए तो सबसे बड़ी दलील है अल्लाह का कुरान, फिर मुस्तफा का फरमान, फिर अजमाए उम्मत, फिर कयास शरई। तो ये तो कुरान से साबित है। ये जो उर्स है, ये जो औलिया की ताजीम है, ये तो कुरान से साबित है। तीसरे असूल तो रहने दें, तीन जो है ये तो वहां से मैं साबित करके बता सकता हूं। बस तवज्जो चाहता हूं। बाबा जी फरमाते हैं कुरान में मसला है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। कहते हैं असी भी कुरान पढ़े है, मनु तो नजर नहीं आया। बाबा जी फरमाते हैं मुझे पता है जैसा तुमने पढ़ा है, जैसा तुमने पढ़ा है मुझे। सुल्तान बहू का शेर यहां भी मुझे याद आ गया है जी, पढ़ लूं जी। वो दिल का मामला है, वो जो मैंने बात नहीं की दिल दा महरम जेड़ा होवे, इसी का जिक्र करते हुए बाबा जी फरमाते हैं कैसे जुबानी हर कोई पढ़दा होते दिल दा पढ़दा कोई हो जिथे कलमा हो दिलों पढ़ी वे, ओ जिथे कलमा हो दिलों पढ़ी वे, उथे मिले जुबान ना तोई हो दिल दा कलमा यारो आरफ पढ़ दे ते मैं की जाना कलोई कलमा मनु पीर पढ़ाया, कलमा मैनू मेरे पीर पढ़ाया, कि मैं सदा सुहा
पढ़ने वालों, जब बाबा जी ने कहा इसका दलील, इसका सबूत तो कुरान में है, मौलवी साहब कहते हैं मैंने तो नहीं पढ़ा। फरमाया बुलाइए ना किसी कुरान पढ़ने वाले को। जब कारी कुरान को बुलाया गया तो बाबा जी से पूछता है कहाँ से पढ़े, तो आप फरमाते हैं पढ़ो ना वत्तीनी वज़ैतूनी व तूरी सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। जब इस आयत की तिलावत की गई, बाबा जी फरमाते हैं कारी साहब बस रुक जाइए ना, रुक जाइए ना, रुक जाइए ना। हाथ जोड़ के रद्द करते हैं क्या कहना चाहते हो? फरमाया वो कहते हैं वत्तीनी मुझे तीन की कसम, वज़ैतूनी मुझे जैतून की कसम, वतूरी सीनी ना तूरे सीना पहाड़ की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीर शहर मक्का या मदीना की कसम। वो चार कसमें उठा के कह रहा है मैंने कायनात अर्ज़ी के अंदर जो इज्जत इंसान को अता फरमाई है, जो हुस्न इंसान को अता फरमाया है, जो मर्तबा इंसान को अता फरमाया है, मैंने किसी मखलूक को नहीं दिया। किसी हस्ती के पास, किसी जात के पास वो दर्जा नहीं है जो हजरत इंसान के पास है। मौलवी साहब कहते हैं हुजूर ये तो इंसान की बात है, उस इंसान की बात है। फरमाया ना ना लफ्ज़ इंसान है, अगर इसकी बीवी इंसान है, अगर इसकी बीवी इंसान है तो पता ये चल रहा कि इंसान उससे भी बेहतर है। फिर बाबा जी ने मुस्कुरा के कहा होगा आओ मैं तुम्हें बताऊं इस बशर का मकाम क्या है। अगर तुम्हें नहीं पता तो सुनना, मक्के की सरजमीन थी, जमीन पे खड़ा होने वाला इंसान था, उसने उंगली का इशारा किया था। इंसान का मकाम क्या है? आज लोग पूछते हैं ये क्या करने जाते हो? बस मैं मौजू को समेटते हुए बस एक जुमला कहता हूँ, तुम हमसे पूछते हो दरबारों पे क्यों जाते हो, तुम हमसे सवाल करते हो मज़ारों पे क्यों जाते हो, तो मैं जुमला तुम्हें देता हूँ, जरा पूछो ना फरिश्तों से वो जो 17,000 हजूर के दरबार पे सुबह आते हैं, जो शाम को 70,000 आते हैं, जरा पूछो ना मालिक से उन्हें क्यों बेचता है, जरा सवाल करो ना क्यों आते हैं। अगर वो फरिश्तों को बेचता है जाओ मेरे बंदे की कब्र पर, तो वही हमें कहता है जाओ ना मेरे यार की कब्र पे जाओ ना। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब हजरत मरियम के हुजरे का रुख किया, हजरत मरियम के हुजरे में खड़े होकर अर्ज़ की ओ मेरे अल्लाह बैतुल मुक़द्दस तेरा है। लोग पूछते हैं ये क्या है? वो अल्लाह का नबी है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और जनाब मरियम के हुजरे में खड़े हैं, क्या उनकी नहीं सुनता? तो लफ्ज़ सुनिए कुरान के, अर्ज करते हैं अल्लाह ये जो नहीं पड़े हुए बेमौसम फल, ये जो बेमौसम फल पड़े हैं, अगर जनाब मरियम को तू दे सकता है ना तो इसके सदके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी आसिफ बिन बरखिया रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं। एक जिन ने कहा हुजूर उसके आने से पहले ले आऊंगा, उसके आने से मलका बल्कीस के आने से पहले ले आऊंगा। फरमाया नहीं नहीं मुझे और जल्दी चाहिए। एक बाबा जी पतले जिस्म वाले ऐसे 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 कांपते हुए खड़े हुए, हजरत आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए, अर्ज की हुजूर कितनी जल्दी चाहिए? फरमाया मुझे बहुत जल्दी चाहिए। फरमाया मैं इतनी जल्दी ला सकता हूँ, आंख ऐसे करके ऐसे कीजिए। शाह जी ऐसे ऐसे कीजिए, आ जाएगा। फरमाया मैंने कहाँ लाना है, लाने वाला खुद ही ले आएगा, मैंने तो अर्जी पेश करनी है। अब नबी सवाल किससे कर रहे हैं? वली से। कौन लाएगा? क्या नबी नहीं ला सकता? असल मकसद ये था और नबियों पे इतराज करने वालों, जो नबी की बारगाह में बैठे उसका वो मकाम है, नबी कितनी शानों वाला होगा, नबी का मर्तबा, नबी का मकाम, जिसके वली इतने आला मकाम वाले हैं उसके नबी कितने आला मकाम वाले हैं। और ईमानदारी से बताएं आज का वली इतना आला है तो वो वली जो हुजूर को हर वक्त देखता रहा, वो वली, वो सिद्दीक। और मैं आखिर पे, ये मेरा मौजू नहीं है, मौजू नहीं है, बस बरकत के लिए, अपनी कब्र की रोशनी के लिए, शाह जी अपनी कब्र की रोशनी के लिए। जनाब इब्राहिम अल्लाह के खलील हैं और जनाब अबू बकर हुजूर मुस्तफ़ा के खलील हैं। इम्तिहान उधर भी हुआ,
इम्तिहान इधर भी हुआ। उसने कहा माल तकसीम कर मेरे लिए, सारा बांट दिया। इधर मुस्तफा ने कहा मेरे लिए कर, सारा कर दिया। उसने कहा जनाब इब्राहिम से कहा अपनी बीवी और बच्चा छोड़ के आ। हिजरत की रात मुस्तफा ने कहा बच्चियां छोड़नी है, बेटे छोड़ने हैं, घर छोड़ना है। जब गए ना जी शाह जी, क्या मोहब्बत है। दो निकले थे, दो निकले थे। गार में कौन पहले गया? सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। गार में हुजूर पहले गए, मजार में हुजूर पहले गए। गार में अबू बकर पहले गए ना जी, तो जाके कहा मैं सफाई करता हूँ, बस जुमला कह के खत्म कर रहा हूँ। जब अंदर गए ना तो जाले उतारे, सफाई की। हुजूर बाहर बैठे देख रहे थे, मुआयना कर रहे थे अपने यार की मोहब्बत का। जब गार साफ हो गई ना तो हुजूर मुझे और आपको इशारा दे रहे हैं, और इशारा ये है कि जिस दिल के जाले अबू बकर ना उतारे मुस्तफा उस दिल में नहीं आता। जिस दिल के जाले अबू बकर ना उतारे मुस्तफा उस दिल में नहीं आते। मुस्तफा आते ही वहां है जहां अबू बकर पहले जाए और सारे जाले सारियां जड़ियां हिचकिचाहट नहीं वो छोड़े। और मुस्तफ़ा का हर यार ही बेमिसाल है, मुस्तफ़ा का हर सहाबी बेमिसाल है। वो जनाब अली की ज़ात हो तो लाजवाब, जनाब उमर की ज़ात हो तो लाजवाब। ये वो शहकार हैं जिनकी मिसाल कायनात में नहीं मिल सकती। मैंने फजीलत इंसान पे दो चार बातें आपके सामने पेश की। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, इसके मकाम और मर्तबे को समझें। जब ये इंसान धोखा देता है ना, जब ये इंसान झूठ बोलता है, जब इंसान नाफरमानी करता है, तो वो आसमान से पुकार पुकार के कहता है, ओ मेरे बंदे, मैंने तो तुम्हें ऐसा नहीं बनाया था, मैंने तो तुम्हें ऐसा नहीं बनाया था। दर्द दिल अपने अंदर पैदा करें, एक दूसरे का एहसास पैदा करें। बस इन अशार को मैं पढ़ना चाहता हूँ और ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मुझे कहने दीजिए। वो चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, वो चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, सरकार का आलम क्या होगा।